हिमालय आसमान में नुकीले दांतों जैसे खड़े हैं। एक ठंडी कठोर सुंदरता। उनमें से एवरेस्ट सबसे ऊंचा खड़ा है, चट्टान और बर्फ का एक प्रहरी। सदियों से इसने पर्वतारोहियों को बुलाया है, रोमांच और जोखिम की कहानियां सुनाई हैं। 1996 में दुनिया भर के पर्वतारोहियों ने उस पुकार का जवाब दिया। उनका दिल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को जीतने पर लगा था। वे गौरव की तलाश में अपनी सीमाओं का परीक्षण करने शिखर की पतली हवा के लिए तरसते हुए आए थे। लेकिन एवरेस्ट एक निर्दयी मालकिन है और पहाड़ हमेशा सम्मान मांगता है। आशावादी लोगों में दो आदमी सबसे अलग दिखे, रोब हॉल और स्कॉट फिशर। दोनों अनुभवी पर्वतारोही थे। पर्वतारोहण की दुनिया में उनके नाम प्रशंसा के साथ लिए जाते थे। हॉल एक शांत न्यूजीलैंड वासी, शांत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। फिशर एक अमेरिकी जिसकी हंसी बहुत तेज थी, अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपनी टीमों का नेतृत्व अलग अलग शैलियों से किया, लेकिन पहाड़ों के लिए गहरा प्यार और अपनी क्षमताओं में अटूट विश्वास साझा किया। उनके क्लाइंट्स अनुभवी साहसी और महत्वाकांक्षी एमेच्योर का मिश्रण इन नेताओं पर अपना भरोसा रखते थे। उनकी उम्मीदें उनकी विशेषज्ञता पर टिकी हुई थीं। बेस कैंप गतिविधि से गुलजार था। विशालकाय पहाड़ की तलहटी में एक अस्थायी गांव। पर्वतारोही पतली हवा के आदी हो गए। उनके शरीर ऊंचाई के साथ तालमेल बिठा रहे थे। दिन प्रशिक्षण, उपकरण जांच और घबराहट भरी प्रत्याशा से भरे होते थे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हर कैंप पिछले वाले से ऊंचा, हवा पतली होती गई, तापमान गिरता गया। दुनिया अगले कदम, अगली सांस तक सिमट गई। पर्वतारोहियों ने शारीरिक चुनौतियों का सामना धैर्य के साथ किया। उनका दिमाग शिखर पर केंद्रित था। एवरेस्ट अपना शिखर आसानी से नहीं छोड़ता। पर्वतारोहियों ने थकान, ऊंचाई की बीमारी और खतरनाक इलाके से लड़ाई लड़ी। हर कदम थकावट के खिलाफ एक जीत थी, हर सांस पतली हवा के खिलाफ एक लड़ाई। पहाड़ ने उनकी शारीरिक सीमाओं का परीक्षण किया, बल्कि उनके मानसिक धैर्य का भी। ठंड की तरह संदेह रेंगता रहा, असफलता और पीछे हटने की कहानियां फुसफुसाता रहा। फिर भी वे उस शक्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे जो तर्क को ढता बताती थी, उस सपने से प्रेरित थी जो ऊपर था। जैसे ही पर्वतारोही शिखर पर अपनी अंतिम चढ़ाई के लिए तैयार हुए, हवा प्रत्याशा से भर गई। हफ्तों की तैयारी के बाद वह पल आ गया था। वे अंधेरे में निकल पड़े, उनके हेडलैम्प रात को चीरते हुए। चढ़ाई कठिन थी, हर कदम एक भारी प्रयास था, लेकिन शिखर का आकर्षण अब इतना करीब उन्हें आगे बढ़ाता रहा। वे इतनी गहरी इच्छा से प्रेरित थे कि इसने दर्द और भय को ग्रहण कर लिया। वे अपने सपने को हासिल करने के कगार पर थे। पर्वतारोहियों को पता नहीं था, एक भयंकर तूफान ताकत इकट्ठा कर रहा था। पहाड़ पर ऊंचे हवा गरज रही थी और बर्फ गिरने लगी। तूफान ऐसे रोष के साथ उतरा जिसने सबसे अनुभवी पर्वतारोहियों को भी झकझोर कर रख दिया। दृश्यता कुछ ही फीट तक गिर गई। हवा सफेद रंग की चीखती हुई दीवार बन गई। पर्वतारोही फंस गए। उनकी सावधानी पूर्वक बनाई गई योजनाएं बिखर गई। उत्साह की जगह डरने लगी। जीत और आपदा के बीच की पतली रेखा अब भयानक रूप से स्पष्ट हो गई। तूफान घंटों तक चलता रहा। पर्वतारोहियों को उनकी सीमा तक धकेलता रहा। संचार असंभव हो गया। गरजती हवा उनकी मदद की चीखें निगल गई। पहले से ही एक चुनौती वाली पतली हवा एक घुटन भरा दुश्मन बन गई। कुछ लोग पहाड़ के प्रकोप के आगे झुक गए। उनके सपने हमेशा के लिए ढलानों पर जम गए। दूसरे जीवन से चिपके रहे। उनके शरीर पस्त हो गए। उनकी आत्मा टूट गई। पहाड़ उनकी पीड़ा के प्रति उदासीन अपना बर्फीला शासन जारी रखा। तूफान आखिरकार थम गया। विनाश का एक दृश्य सामने आया। बचे हुए लोग ठोकर खाकर वापस कैंप में पहुंचे। उनके चेहरे थकावट और दुख से भरे हुए थे। पहाड़ ने जीत का दावा किया था। उसकी बर्फीली पकड़ उनकी आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ गई थी। शिखर पर पहुंचने की विजय गहरे नुकसान से ढक गई थी। दुनिया ने गिरे हुए लोगों का शोक मनाया। उनके नाम पर्वतारोहण इतिहास के इतिहास में अंकित हो गए। एवरेस्ट मानवीय महत्वाकांक्षा और प्रकृति की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। 1996 की त्रासदी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को चुनौती देने में निहित जोखिमों की एक कठोर याद दिलाती है। पहाड़ भेदभाव नहीं करता, यह कोई गारंटी नहीं देता,
फिर भी आकर्षण बना हुआ है। हर साल पर्वतारोही वापस आएंगे, रोमांच और जोखिम के उसी मोहक गीत से आकर्षित होंगे। वे उसी अटूट भावना से प्रेरित होकर उन्हीं चुनौतियों का सामना करेंगे और पहाड़ उनका परीक्षण करता रहेगा, उन्हें याद दिलाता रहेगा कि सबसे बड़ा इनाम शिखर पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उसके आलिंगन से सुरक्षित लौटने में है।